हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम सीखेंगे फ्लूइड सिमुलेशन फॉर बिगिनर्स। यानी कि फ्लूइड सिमुलेशन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं फ्लूइड को क्रिएट करने के लिए ब्लेंडर में। एंड दोस्तों ट्यूटोरियल के एंड में हम ये एनिमेशन बनाएंगे जिसमें हम कप के अंदर लिक्विड फिल करेंगे फ्लूइड सिमुलेशन का यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन की लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू सेंड सम टिप्स सो नीचे थैंक्स बटन पे क्लिक करके आप कुछ टिप्स सेंड कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए हम यूज करेंगे ब्लेंडर का वर्जन 4.2.3 एंड जो भी मैं की प्रेस करूंगा दोस्तों आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। तो दोस्तों आप पहली बार फ्लूइड क्रिएट कर रहे हो या फिर आप बिगिनर हो, फ्लूइड सिमुलेशन स्टार्टिंग में आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा इसको इजी से इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों फ्लूइड सिमुलेशन बनाने के लिए आपको 3 टर्म समझनी पड़ेगी जो कि है फ्लो, इफेक्टर और डोमेन। फ्लो ऑब्जेक्ट दोस्तों वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो होता है, यानी कि इससे लिक्विड हमारा निकलता है। एंड सेकंड होता है दोस्तों इफेक्टर, जो कि हमारे लिक्विड के फ्लो या उसकी डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। एंड थर्ड होता है दोस्तों डोमेन। एंड डोमेन दोस्तों वो रीजन होता है जिसके अंदर हमारी सिमुलेशन वर्क करती है, वो बाउंडिंग बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारी सिमुलेशन वर्क करती है। ऑलराइट, सो दोस्तों प्रैक्टिकल लिक्विड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फ्लो ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो मैं शिफ्ट ए दबाकर मैश में जाके एक यूवी स्फीयर को ऐड कर रहा हूँ एज ए फ्लो। एंड इसको मैं थोड़ा स्केल डाउन करके यहाँ ऊपर लाता हूँ एंड राइट क्लिक से शेड स्मूथ। सो दोस्तों हमारा फ्लो बन गया। अब हमें चाहिए डोमेन ऑब्जेक्ट। डोमेन हम कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ग्लास के अंदर लिक्विड भरने की एनिमेशन बना रहे हैं। ये हमारा ग्लास हो गया एंड जो लिक्विड है यहाँ पर हमारा ये फ्लो ऑब्जेक्ट है एंड लिक्विड इसमें ऐसे आ रहा है। तो इसके लिए हम डोमेन कैसे बनाएंगे, हमें डोमेन इतना बड़ा बनाना पड़ेगा जो कि इस पूरी एनिमेशन को कवर करे, बॉटम से करीब यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो बेसिकली हम करीब इतना बड़ा डोमेन बनाएंगे जिसमें हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट है वो डोमेन के अंदर ही रहेगा एंड लिक्विड भी जो है वो हमारे डोमेन के अंदर ही रहेगा। अगर फ्लो ऑब्जेक्ट आपने बाहर मूव कर दिया तो ये एनिमेशन वर्क नहीं करेगी। ऑलराइट, सभी चीज जो डोमेन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, शिफ्ट ए दबाकर डोमेन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों क्यूब। एंड क्यूब को मैं स्केल करूंगा ताकि हमारा जो फ्लो ऑब्जेक्ट है वो भी इसके अंदर आ जाए। एंड जी जेड इसको मूव करके मैं यहाँ पर ले आऊंगा। ऑलराइट, एक्स रिव्यू में देखेंगे तो ये हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट हो गया जो कि स्फीयर है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने ये दोनों तो बना लिए। अब हमें इसको फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। तो हम अपने क्यूब को सिलेक्ट करके हम जाएंगे फिजिक्स प्रॉपर्टीज में। ये फिजिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर हमें कई सारी फिजिक्स मिलती है, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे फ्लूइड। फ्लूइड सिलेक्ट करने के बाद इसमें टाइप पूछेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको तीनों टाइप दिख जाएंगे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे, फ्लो, डोमेन एंड इफेक्टर। सो दोस्तों ये हमारा डोमेन है क्योंकि सारी एनिमेशन इसके अंदर चलेगी। तो दोस्तों इसको हमने डोमेन की प्रॉपर्टी दे दी। अब हमने यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करके हम दोबारा से इस पर फ्लूइड फिजिक्स ऐड करेंगे एंड इस बार हम इस टाइप को रखेंगे फ्लो, क्योंकि यहाँ से हमारा लिक्विड फ्लो होगा। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों इसके चारों तरफ ब्लैक ब्लैक सा कुछ आ गया है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लो टाइप है वो स्मोक पर रहता है। तो इसको चेंज करके हम लिक्विड करेंगे एंड इसी बाकी सेटिंग्स को हम बाय डिफॉल्ट पहन देंगे। हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों अपने डोमेन को एंड डोमेन टाइप भी देखेंगे बाय डिफॉल्ट गैस पर है, इसको चेंज करके लिक्विड कर देंगे। हम कुछ इस टाइप से लिक्विड आ गया। अब जो हमारा क्यूब आ रहा था दोस्तों वो गायब होकर ये लिक्विड बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे अभी मैं इसको प्ले करूंगा तो ये लिक्विड ड्रॉप होगा। तो प्ले करने से पहले दोस्तों मैं अपनी जो टाइम लाइन है इसको एंड फ्रेम 100 पर सेट कर लेता हूँ ताकि हम शॉर्ट प्रीव्यू ले सकें हर सेटिंग का। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं इसको प्ले करता हूँ। तो अब आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो यूवी स्फीयर है उसमें से एक और यूवी स्फीयर निकल रहा है एंड वो ऐसे वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, बट ये काफी ज्यादा लो क्वालिटी है। अगर आपको डोमेन को सिलेक्ट करना है दोस्तों तो ये जो लिक्विड की जो ड्रॉप आ रही है ये हमारा डोमेन है। अभी इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डोमेन की प्रॉपर्टीज दिखेंगी सारी। तो इसमें दोस्तों अभी डोमेन टाइप में हमने अभी लिक्विड सिलेक्ट करा था। इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्यूब आ रहा है ये इसके रेजोल्यूशन को दिखा रहा है। अभी ये 32 पर है तो देखेंगे कितने बड़ा वॉक्सल है इसका। एंड इसको मैं 64 करता हूँ एंड अब मैं वापस स्टार्टिंग में जाता हूँ तो आप देखेंगे ये और छोटा हो गया। तो जितने ज़्यादा आप रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उससे क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड है उसकी विजुअल क्वालिटी एंड उसका जो बिहेवियर है वो दोनों इंक्रीज होंगे। ऑलराइट, अभी मैं 64 करूंगा एंड प्ले करता हूँ तो देखेंगे कितना अटक अटक के चल रहा है। तो इसके लिए इसको वापस मैं 32 पर कर देता हूँ ताकि हमारा जो व्यू पोर्ट है वो स्मूथ रहे। एंड दोस्तों जैसे कि आपने देखा 64 पे अटकने लगा, मान लीजिए इसको मैं 128 कर देता हूँ, यानी कि जो डिफॉल्ट आता है उसका 4 गुना। एंड मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा व्यू पोर्ट कितना ज़्यादा हैंग हो रहा है। सो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो हायर रेजोल्यूशन पर है हमारे व्यू पोर्ट जो हैंग होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एनिमेशन को बेक करते हैं। बेक का मतलब है दोस्तों जैसे कि अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये इसका जो बिहेवियर है कि लिक्विड कैसे बिहेव करेगा, ड्रॉप होगा, इन सभी को ये बेक कर रहा है लाइव। जैसे कि हमारी टाइमलाइन प्ले हो रखी है, ये इसको बेक कर रहा है एंड ये फर्स्ट टाइम में करेगा। जैसे कि देखेंगे 21 तक आ गया। अब मैं स्टार्टिंग में जाऊंगा तो 1 से लेकर 21 तक ये स्मूथ चलेगा एकदम। एंड इसके बाद ये दोबारा कैलकुलेशंस करेगा इसकी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बेक।
हम इसको लाइव ना करके इसको हम अलग से बेक कर लेते हैं, जिससे इसका जो सारा बिहेवियर है वो एक बार में बेक हो जाए। जब भी हम सिमुलेशन को प्ले करें दोबारा से ये सारी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम अपने डोमेन को सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कैश का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कैश का ऑप्शन हो गया दोस्तों। इसी ऑप्शन के अंदर हम अपनी एनिमेशन को बेक करते हैं एंड जो बेक डाटा है दोस्तों उसे हम कैश कहते हैं। सबसे ऊपर फोल्डर मिलता है दोस्तों आपका कि कहाँ पर आप इसका जो बेक डाटा है उसको सेव करना चाहते हैं। अगर इसमें आप कोई भी फोल्डर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेरी डायरेक्टरी में सेव होता है, यानी कि अगर आपने बेक करा इसको एंड इसको बेक होने में भी टाइम लगता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसको टाइम लग रहा है। जब इसको अलग से बेक करते हैं तब भी ये टाइम लेता है। तो मान लीजिए आपने 5 मिनट लगा के इसको बेक करा एंड आपने इसको किसी कोई फोल्डर नहीं दिया तो टेम्परेरी डायरेक्टरी में होगा। तो जैसे आप ब्लेंडर को क्लोज करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। जब ये ब्लेंड फाइल दोबारा ओपन करेंगे आपको वो दोबारा से बेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको एक फोल्डर दे देते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक फोल्डर दे दिया। इसके बाद ये पूछेगा दोस्तों फ्रेम स्टार्ट और फ्रेम एंड, यानी कि आपकी एनिमेशन कब स्टार्ट होगी कब एंड होगी। अभी तो इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड 100 तक इसको चलाते हैं। तो फ्रेम स्टार्ट 1 है एंड एंड इसका 100 रखते हैं क्योंकि हम 100 फ्रेम की एनिमेशन बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको टाइप का ऑप्शन मिलता है, यानी कि बेक का टाइप। अभी देखेंगे तो रिप्ले पर सेट है। रिप्ले यानी कि जैसे ही हम अपनी सिमुलेशन को प्ले करेंगे तो ये सिमुलेशन को प्ले होते ही व्यू पोर्ट में लाइव बेक होगा, जिससे क्या होगा हमारा व्यू पोर्ट जो है हैंग होगा ऐसे अटक अटक के। इसकी जगह सेकंड ऑप्शन है दोस्तों जो कि है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में दोस्तों इसके हम अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग बेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप टॉप में आएंगे ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बेक का ऑप्शन आ गया, बेक डाटा ये आ गया। एंड मैश में जाएंगे तो यहाँ पर भी एक बेक मैश का आ गया। तो इसमें हम अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग बेक करते हैं। एंड थर्ड जो है दोस्तों वो है ऑल, यानी कि ऑल जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो सभी एक बार में बेक हो जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम बेक ऑल को यूज करेंगे। ठीक है, मैंने अपने फ्रेम्स डाल दिए एंड फोल्डर भी सिलेक्ट कर लिया। एंड इसका जो रेजोल्यूशन है दोस्तों अभी के लिए मैं इसको 32 पर सेट करता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जो बेक है वो फास्ट हो, अदरवाइज ट्यूटोरियल काफी लंबा हो जाएगा। मैंने इसका रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको बेक ऑल पर क्लिक करता हूँ। एंड दोस्तों जो बेकिंग का प्रोसेस है ये आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर आपका कंप्यूटर पावरफुल है तो बेकिंग फास्ट होगी, अगर स्लो है तो बेकिंग स्लो होगी। ऑलराइट, तो मैं इसको प्ले करता हूँ एंड प्ले होने के बाद आप देखेंगे कि हमारे व्यू पोर्ट में स्मूथली चल रही है एनिमेशन। तो ऐसे करके हम बेक करते हैं। एंड दोस्तों अगर आप कोई भी चेंजेस इसमें करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फ्लो है वो यहाँ से हो, यहाँ से हमारा लिक्विड गिरे। तो मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया, बट इसको मैं प्ले कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये यहीं से प्ले हो रहा है। यानी कि जो कोई भी चेंजेस हम करते हैं उसका इफेक्ट आने के लिए इसको हमें दोबारा से बेक करना पड़ता है। तो इसको हम अपने लिक्विड को सिलेक्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारा जो डोमेन है ये वो ये जो लिक्विड बन चुका है। इसकी सेटिंग में आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन लॉक हो रखे हैं। आपको यहाँ से फ्री ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो लास्ट बेक करा था जब तक आप उसको फ्री नहीं करते, यानी कि उसको डिलीट नहीं करते, तब तक आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं इसको फ्री करता हूँ। अब इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें चेंजेस नहीं करने, हमें सिर्फ अपना जो फ्लो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना था और वो हमने कर दिया। अब इसको हम दोबारा बेक ऑल करते हैं। सो अब इसको हमने दोबारा बेक ऑल करा है तो देखेंगे अब इसका जो लिक्विड है वो यहाँ से गिर रहा है। ऑलराइट, तो दोस्तों ऐसे करके इसको हमें हर बार बेक करना पड़ता है। एंड इसको मैं दोबारा फ्री ऑल करता हूँ एंड इसका जो रेजोल्यूशन है मैं 64 करता हूँ इस बार। तो अब दोस्तों मैं इसको स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। तो अब 64 पे हमने इसका रेजोल्यूशन कर दिया। तो इसकी जो विजुअल क्वालिटी है वो भी बेटर हुई है, इसका जो बिहेवियर है वो भी लास्ट टाइम से बेटर है। तो रेजोल्यूशन ऐसे वर्क करता है। सो दोस्तों मैं इस बेक को फ्री ऑल करता हूँ। ठीक है, एंड दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो फ्लो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने स्फीयर ऐड करा है, इसका साइज, इसका जो वॉक्सल का साइज है, यानी कि जो हमारे लिक्विड का रेजोल्यूशन का साइज है, इससे बड़ा होना चाहिए। अगर आपका जो फ्लो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं एक यूवी स्फीयर को ऐड करता हूँ एंड इसका साइज मैं इतना छोटा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को लिक्विड की पतली धार चाहिए। तो इसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज लगा रखी है लिक्विड की एंड मैं इसको बेक करता हूँ। एंड देखिए दोस्तों अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो इसमें से हमारा लिक्विड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो हमारे वॉक्सल के साइज से छोटा है। तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो आप अपनी जो फ्लो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इंक्रीज कीजिए, या फिर जो आपका लिक्विड है आप इसका रेजोल्यूशन इंक्रीज कर दीजिए। जैसे मैं इसको फ्री करता हूँ एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना बॉक्स आ रहा था, इसका रेजोल्यूशन अभी 32 पर है। मैं इसको 64 करता हूँ एंड अब मैं इसको बेक करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे वॉक्सल का साइज हो गया। अब जो हमारा सेकंड वाला जो फ्लो ऑब्जेक्ट है वो उससे बड़ा है। तो अब देखेंगे मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब इसमें से भी लिक्विड आ रहा है एंड इसमें से भी लिक्विड आ रहा है। ऑलराइट, एंड सेकंड थिंग दोस्तों, आपके जो भी फ्लो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपके डोमेन के अंदर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये इसमें से भी लिक्विड आ रहा है एंड इसको हम ग्रैब करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एंड इसको मैं दोबारा से रीबेक करता हूँ एंड आप देखेंगे इसके अंदर से लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा। ऑलराइट, क्योंकि ये हमारे डोमेन से बाहर चला गया। एंड इसको भी मैं ग्रैब करके अंदर ले आता हूँ डोमेन के एंड इसको मैं दोबारा से बेक करता हूँ एंड अब आप देखेंगे इसके अंदर से लिक्विड जो है वो आने लग गया। ऑलराइट,
एंड इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हमने रेजोल्यूशन देख लिया, इसके बाद आपको मिलता है दोस्तों टाइम स्केल। टाइम स्केल होता है यानी कि सिमुलेशन की स्पीड। अभी देखेंगे तो 1 पे चल रहा है, अगर इसको मैं 3 पे कर देता हूँ एंड इसको मैं दोबारा से बेक करता हूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो दोस्तों आप देखेंगे हमारी जो टोटल ओवरऑल सिमुलेशन है वो 3 गुना स्पीड पर वर्क कर रही है। ठीक है, लिक्विड देखेंगे तो कितना फास्ट हो गया। एंड दोस्तों इस वैल्यू को हम एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको फ्री ऑल करता हूँ। ठीक है, ये जो टाइम स्केल वैल्यू है मैं इसको वापस 1 पे करता हूँ एंड हम जाएंगे फ्रेम 1 पे। सो फ्रेम 1 पे इसमें हम की फ्रेम ऐड करते हैं। ये जो डॉट का ऑप्शन दिख रहा है इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया एंड इसको हम 50 तक रखेंगे 1 पे। 1 से लेके 50 तक 1 पे हो गया। एंड दोस्तों हम आएंगे 60 पे, यानी कि 10 फ्रेम्स के अंदर अंदर इसकी जो स्पीड है 1 से लेके 0.2 तक हो जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारी स्पीड 1 है, 50 क्रॉस करते ही इसकी जो स्पीड है गिरने लगेगी एंड 60 पर आकर ये 0.2 हो जाएगी। ओके, सो हमने की फ्रेम ऐड कर दिए, अब इसको हम दोबारा से बेक करते हैं। सो दोस्तों बेकिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे करके ये स्पीड वाला फंक्शन वर्क करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है दोस्तों प्रोडक्ट एनिमेशन में, या फिर आप कहीं पर शॉट लेना चाहते हैं स्लो मोशन। सो इसको मैं फ्री ऑल करके इसके जो की फ्रेम्स है उनको भी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। सो ये तो हो गई दोस्तों हमारे डोमेन की कुछ मेन सेटिंग्स। अब हम देख लेते हैं फ्लो की। हम अपने फ्लो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो यूवी स्फीयर है इसमें आप देखेंगे तो फ्लो टाइप हमने लिक्विड करा था एंड फ्लो बिहेवियर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री यानी कि दोस्तों जो हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें यूवी स्फीयर है उतनी इसमें एक ड्रॉप गिरेगी, यानी कि 1 टाइम स्प्लैश, एंड इसमें हमें कंटिन्यू फ्लो नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम चेंज करके इसको इनफ्लो पर सेट करेंगे। इनफ्लो होता है दोस्तों यानी कि लिक्विड का कंटिन्यूस फ्लो। ये हमने सेट कर दिया, अब इसको सिलेक्ट करके दोबारा बेक करते हैं। बेक का ऑप्शन देखेंगे दोस्तों काफ़ी नीचे है, तो इसके लिए दोस्तों आप एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो बेक ऑल वाला ऑप्शन है जहाँ से हम बेक ऑल और फ्री ऑल कर रहे हैं, राइट क्लिक करके आप उसको ऐड टू क्विक फेवरेट में कर सकते हैं। तो जब भी आप व्यू पोर्ट में क्यू प्रेस करेंगे तो क्विक फेवरेट वाला ऑप्शन खुल जाएगा एंड यहाँ से आप बेक ऑल और फ्री ऑल कर सकते हैं, आपको इतना नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं बेक ऑल करता हूँ यहाँ से क्यू प्रेस करके। सो दोस्तों मैंने इस बार अपने जो फ्लो ऑब्जेक्ट है उसको इनफ्लो पर सेट कर दिया है एंड ये बेक हो चुका है। मैं इसको प्ले करता हूँ। सो दोस्तों अब देखेंगे कि हमें सिंगल ड्रॉप की जगह लिक्विड का कंटिन्यूस फ्लो मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये होता है दोस्तों बेनिफिट इनफ्लो का। एंड दोस्तों इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है आउटफ्लो। आउटफ्लो यानी कि इनफ्लो में दोस्तों इसका कंटिन्यूस फ्लो होता है एंड आउटफ्लो में ये लिक्विड को अब्सॉर्ब करने लग जाता है लाइक अ स्पंज। तो आप देखेंगे ये जो स्फीयर है यहाँ से हमें इनफ्लो मिल रहा है यानी लिक्विड आ रहा है एंड इसको हमने आउटफ्लो की प्रॉपर्टी दे रखी है, तो ये लिक्विड को अब्सॉर्ब कर रहा है, यानी कि सारा लिक्विड सक कर रहा है। ओके, ऐसे दोस्तों आउटफ्लो वर्क करता है। एंड दोस्तों इसके बाद हमें ऑप्शन दिखता है यूज फ्लो का, जिस पे टिक लगा हुआ है, यानी कि अगर इस पे टिक लगा हुआ है ये जो ऑब्जेक्ट है एज ए फ्लो वर्क करेगा एंड अगर इस पे टिक नहीं लगा तो इसका जो फ्लो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल फ्लोज है, जैसे एक हमारे पास यूवी स्फीयर ये है, एक हमारे पास फ्लो यहाँ पर भी है फॉर एग्जाम्पल के लिए ये रहा, एंड एक हमारे पास यहाँ पर भी है। एंड मैं चाहता हूँ दोस्तों ये जो बीच वाला हमारा जो स्फीयर है इससे लिक्विड ना निकले, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका जो यूज फ्लो वाला ऑप्शन है इसको डिसेबल कर दूंगा एंड इसको मैं बेक करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बेक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो डोमेन है उसके अंदर हमने 3 यूवी स्फीयर ले रखे हैं एंड तीनों को हमने फ्लो की प्रॉपर्टी दे रखी है, बट इसका हमने यूज फ्लो डिसेबल कर रखा है, तो इसमें से लिक्विड नहीं निकल रहा, जबकि इन दोनों में से लिक्विड निकल रहा है। ऑलराइट, एंड दोस्तों इसके आगे आपको की फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इस वैल्यू को भी हम एनिमेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इस फ्रेम से लेकर इस फ्रेम के बीच में इसमें से लिक्विड निकले, जैसे कि आप कोई कॉफी मशीन एनिमेट कर रहे हैं या फिर जो मशीन होती है जो ऊपर से फिल करती है कोई लिक्विड वो एनिमेट कर रहे हैं, तो इसकी मदद से आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ दोस्तों। मैं लिक्विड को फ्री ऑल करूंगा एंड इसको डोमेन को अभी के लिए हाइड करता हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले लिक्विड इसमें से निकले, तो इसका यूजफुल ऑन है, मैं इसमें की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड 30 तक ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो यूजफुल हमारा ऑन है एंड 31 आते ही इसका यूजफुल मैं बंद करूंगा एंड अब की फ्रेम लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला जो है मैं चाहता हूँ 39 तक जो है ये बंद रहे, 40 से चालू हो, तो मैं 39 पे आऊंगा एंड इसका देखिए यूजफुल बंद है, तो हम इस पर की फ्रेम लगा देंगे एंड 40 पे आने के बाद ये चालू हो जाएगा एंड ये 70 तक ऑन रहेगा। ठीक है, एंड 71 पे आने के बाद ये बंद हो जाएगा, तो मैं यूज फ्लो को डिसेबल करके इन की फ्रेम एंड 80 से हमारा ये वाला स्टार्ट होगा, तो 79 तक ये बंद रहेगा, तो इसको बंद करके मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड 80 पे ऑन करके की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड ये एंड तक ऑन रहेगा। ऑलराइट, तो हमने तीनों पे की फ्रेम ऐड कर लिए। अब मैं अपने डोमेन को अनहाइड करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको बेक ऑल करता हूँ। तो दोस्तों हमारी बेकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको प्ले करता हूँ।
तो ऐसे करके दोस्तों इसके हम फ्लो को भी एनिमेट कर सकते हैं कि कब इसका फ्लो ऑन होगा एंड कब फ्लो ऑफ होगा। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इफेक्टर। इफेक्टर होता है जो हमारे लिक्विड के फ्लो एंड उसके डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ से फ्लो होके आएगा एंड इससे टकराकर लिक्विड इधर जाएगा, तो ये हमारा इफेक्टर है। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये लिक्विड को बेक कर लिया है। अब मैंने इसके बीच में एक प्लेन को ऐड कर रखा है। लिक्विड इससे टकरा के इधर जाना चाहिए, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, बट आप देखेंगे लिक्विड इससे टकरा के इधर नहीं जा रहा बल्कि इससे आर पार हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों? खाली प्लेन ऐड करने से ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, हमें इसको इफेक्टर की प्रॉपर्टीज भी देनी पड़ेगी। तो हम अपने प्लेन को सिलेक्ट करके फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड फ्लूइड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप में इसको हम इफेक्टर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर इसमें कुछ सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे स्प्लेनर, इसको हम इनेबल कर देंगे क्योंकि ये अनक्लोज्ड मैश है। ठीक है, ये उनके लिए होता है जो कि अनक्लोज मैश होते हैं। तो हमारे पास ये प्लेन है जो कि अनक्लोज मैश है, तो इसके लिए हमने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया। अब इसको हम दोबारा से बेक करेंगे। सो बेकिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। सो अब आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो लिक्विड है वो इस प्लेन की रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि इसको हमने इफेक्टर फिजिक्स दी हुई है। तो ऐसे करके दोस्तों हम अपने लिक्विड के बीच में इफेक्टर हो गए। जैसे मान लीजिए आप वेव बना रहे हैं और इसके बीच में स्टोन्स है, तो उनको आपको इफेक्टर फिजिक्स देनी पड़ेगी। एंड मान लीजिए आप इस लिक्विड को ग्लास में भरना चाहते हैं, तो ग्लास भी हमारा इस केस में इफेक्टर होगा। ऑलराइट, इसके बाद दोस्तों हमें मिलती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जिस स्पीड में आपका जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है उसमें हम और वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे हमें टाइप्स मिलते हैं, मैं इसको इनेबल करता हूँ। सबसे ऊपर मिलता है दोस्तों सोर्स वेलोसिटी, यानी कि अगर आपका जो फ्लो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है तो जिस वेलोसिटी यानी कि जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उस स्पीड से उसी डायरेक्शन में हमारे जो लिक्विड है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं उस वेलोसिटी को एंड इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी आप पॉजिटिव और नेगेटिव से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो इसको हम -5 कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी के लिए मैं इसको 1 कर देता हूँ। एंड दोस्तों सोर्स वेलोसिटी वर्क नहीं करेगी अगर आपका जो फ्लो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा तो। ऑलराइट, इसके बाद मिलती है दोस्तों नॉर्मल यानी कि अगर मैं एक प्लेन को ऐड करता हूँ, तो दोस्तों हमारा प्लेन है, मैं एडिट मोड में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं इसके फेस नॉर्मल को इनेबल करता हूँ। तो आप देखेंगे इसके नॉर्मल्स इधर की तरफ है। तो दोस्तों जिस भी तरफ इसके हमारे जो एमीटर है उसके नॉर्मल्स होंगे उस तरफ में ये वेलोसिटी ऐड कर देगा। अगर मान लीजिए आप यूवी स्फीयर को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा यूवी स्फीयर हो गया। एंड अगर मैं एडिट मोड में आता हूँ तो इसके आप देखेंगे नॉर्मल्स जो हर डायरेक्शन में है, यानी कि उसकी हर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ऑलराइट, इनिशियल XYZ मतलब दोस्तों अभी देखेंगे तो हमारा लिक्विड जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है एंड हम अपने फ्लो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इसमें Z डायरेक्शन में 5 वेलोसिटी को ऐड करता हूँ। दोस्तों हमारी बेकिंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसको प्ले करता हूँ। सो अब आप देखेंगे इसकी Z डायरेक्शन में 5 वेलोसिटी ऐड हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड देन ग्रेविटी की वजह से वो वापस आ जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी कम और बढ़ाते हैं तो लिक्विड हमारा और ऊपर जाएगा एंड इससे हम एक फाउंटेन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए मैं वाई में भी 5 देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड है वो इधर की तरफ फ्लो होगा। ऑलराइट, तो ऐसे करके दोस्तों हम इनिशियल वेलोसिटी से इसके लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ एंड हम चलते हैं दोस्तों डोमेन में। हमने अपने डोमेन को सिलेक्ट करा एंड इसके डाटा को फ्री ऑल करते हैं। सो हमने रेजोल्यूशन देख लिया दोस्तों, टाइम स्केल देख लिया एंड इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं बॉर्डर कोलिजन। बॉर्डर कोलिजन से दोस्तों हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारा जो लिक्विड है ये देखेंगे तो इसके बॉटम में टकरा के ये इस तरीके से फैलता है, फिर इसके ऊपर जो दीवारें हैं उनसे ये टकरा रहा है। तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें कोलिजन होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसके डाटा को फ्री करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि इसके जो राइट साइड है यानी कि हमारे जो डोमेन की राइट साइड है वहाँ पे कोलिजन ना हो एंड इसके लेफ्ट साइड में, एंड मैं इसको बेक करता हूँ। तो दोस्तों कोलिजन से जो लिक्विड टकरा कर वापिस आता है, अगर हमने बॉर्डर कोलिजन को डिसेबल कर रखा है तो लिक्विड उससे टकराते ही हमारा जो लिक्विड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों मैं इसको प्ले करता हूँ। सो दोस्तों आप देखेंगे कि ये फ्रंट और बैक से तो टकरा के वापस आ रहा है, बट ये राइट और लेफ्ट से टकरा के वापस नहीं आ रहा। एंड अगर दोस्तों मैं इसका बॉटम का डिसेबल कर दूँ, मैंने इसके बॉटम का जो बॉर्डर कोलिजन है उसको डिसेबल कर दिया। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ दोस्तों। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसका जो कोलिजन होता है यानी कि बॉटम से टकरा कर से फैल रहा था, अब नहीं फैला है क्योंकि इसका हमने कोलिजन ऑफ कर दिया। ऑलराइट, तो ऐसे करके कोलिजन वर्क करता है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको लिक्विड की सेटिंग्स मिलती है, ये एडवांस है। सो अभी इसको हम नहीं देख रहे। सो दोस्तों इसके बाद हमें ऑप्शन मिलते हैं डिफ्यूजन एंड हाई विस्कोसिटी सॉल्वर। इनकी मदद से हम मैश में थिकनेस ऐड कर सकते हैं। डिफ्यूजन की मदद से हम बना सकते हैं दोस्तों ऑयल, पेंट, कुछ इस टाइप के मटेरियल। एंड हाई विस्कोसिटी सॉल्वर यूज होता है दोस्तों उन फ्लूइड्स के लिए जो कुछ ज्यादा थिक होते हैं, जैसे कि हनी हो गया या फिर लिक्विड ग्लास हो गया, इस टाइप के फ्लूइड्स। तो दोस्तों थिक मैश बनाने के लिए हमें इसमें हाई विस्कोसिटी सॉल्वर को ऑन करना होता है एंड इसमें हमें स्ट्रेंथ डालनी पड़ती है। सो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें इन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखी है इस टाइप के फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या वैल्यू है।
तो अगर हम इसमें 0.003 डालते हैं, ठीक है, हमने इसको ऑन करा है 0.3 मैं इसको बेक करता हूँ। एंड दोस्तों मैं बता दूं, जैसे ही आप हाई विस्कोसिटी सॉल्वर को ऑन करते हैं तो आपका जो बेक टाइम है वो और बढ़ जाता है। तो दोस्तों बेकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। सो अब आप देखेंगे दोस्तों, हमें जो लिक्विड मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, ऑलराइट, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने चॉकलेट सिरप की विस्कोसिटी डाली थी। तो ऐसे करके दोस्तों हम विस्कोसिटी से थिक लिक्विड्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों हमें ऑप्शन मिलते हैं पार्टिकल्स, जो कि एडवांस है काफ़ी, जिसकी मदद से हम जो लिक्विड है उसके ऊपर स्प्रे क्रिएट कर सकते हैं, फोम यानी कि जो झाग बनता है, एंड जो बबल्स आते हैं, जैसे कि अगर आप सोडा बना रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे तो बबल्स आते हैं। जब भी आप उसको किसी ग्लास में घुराओगे तो उसमें बबल्स क्रिएट होते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर जो फोम क्रिएट होता है वो, एंड स्प्रे, ये सब इससे क्रिएट करते हैं। एंड ये एडवांस है, ऑलराइट। यहाँ पर दोस्तों आपको मैश का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको अप्रेस फैक्टर मिलता है, यानी कि जो भी आपकी बेस एनिमेशन है, जैसे कि 64 रेजोल्यूशन है, उसका ये और हायर रेजोल्यूशन कर देता है, ऑलराइट। सो बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है दोस्तों मैश का ऑप्शन। एंड इसके बाद हमने कैश देख लिया। एंड इसके बाद दोस्तों फील्ड वेट्स मिलते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों कि कौन सी फिजिक्स फोर्स हमारी सिमुलेशन पर इफेक्ट करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं ग्रेविटी को ऑफ कर देता हूँ तो हमारा जो फ्लूइड है उस पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो दोस्तों ये थी बेसिक सेटिंग जो कि हम फ्लूइड क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम अपनी ग्लास फिलिंग वाली एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों मैं सीन का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमने एक प्लेन ऐड कर रखा है, एंड इस पर हमने देखेंगे तो एक कप रख रखा है, एंड एक कैमरा ऐड कर रखा है करीब इसके ऊपर। तो आप यहाँ पर राइट में देखेंगे तो आपको कैमरा व्यू दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसमें हमें कप में फ्लूइड फिल होती हुई सिमुलेशन बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबाकर मैश में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे, जो कि हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड इसका हम साइज छोटा करते हैं GZ करीब ऊपर, ताकि ये कैमरे में ना दिखे। एंड फ्लो ऑब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों काफ़ी बड़ा है, जिससे काफ़ी मोटी धार आएगी। हम नहीं चाहते, हम इसको और थोड़ा छोटा करेंगे, करीब इतना। मैं इसका स्केल अप्लाई करता हूँ कंट्रोल ए से, एंड शिफ्ट ए दबाकर मैं एक क्यूब ऐड करूंगा, जो कि हमारा डोमेन है GZ। करीब इसके बॉटम में मैं ऐड करूंगा, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो यहीं तक फिल होगा। अंदर देखेंगे तो कप में थिकनेस है, ठीक है। एंड SY, इसको Y में छोटा करता हूँ, क्योंकि इस समय इतना बड़ा नहीं चाहिए Y में। ये हो गया। एंड एडिट मोड में जाके दोस्तों इसका ऊपर का फेस सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे लाऊंगा करीब यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो फ्लो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ऑलराइट। एंड अब X में देखेंगे तो इसको X में भी छोटा करूंगा, ठीक है। इसको हम इतना बड़ा बनाना है जितना कि हमारी पूरी सिमुलेशन को कवर कर ले, कोई फालतू का स्पेस नहीं देना दोनों किसी भी तरफ से, ओके। तो ये हो गया। अब मैं कंट्रोल ए दबा के इसका स्केल अप्लाई करता हूँ, एंड इसका ओरिजिन जो है सेंटर में। अब हमें देनी है इसको फिजिक्स। तो दोस्तों मैं अपने क्यूब को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फिजिक्स प्रॉपर्टीज में, एंड इसको फ्लूइड प्रॉपर्टी देंगे, एंड इसको बनाएंगे डोमेन। सो गैस चेंज करके हम बनाएंगे लिक्विड पे, एंड इसका रेजोल्यूशन भी लिखते हैं 64, ऑलराइट। एंड कैश में जाके दोस्तों इसको एक फोल्डर देंगे, एंड इसको हम रखेंगे 1 से लेके 250 तक, ओके। एंड टाइप ऑल। एंड दोस्तों हमारा जो स्फीयर है, जो कि हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट है, उसको सिलेक्ट करके अब हम फ्लूइड प्रॉपर्टी देंगे इसको, एंड यहाँ से हम देंगे फ्लो में इसका चेंज करके हम देंगे लिक्विड, एंड ज्योमेट्री चेंज करके इसको इनफ्लो देंगे, ठीक है। सो ये अभी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। एंड अब हम सिलेक्ट करेंगे अपने कप को, जो कि हमारा कप है, उसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे वापस फिजिक्स प्रॉपर्टीज में, एंड फ्लूइड पे क्लिक करके इसको हम देंगे इफेक्टर टाइप, ठीक है। एंड इस प्लेनर पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मैश है ये क्लोज्ड मैश है, ओके। हमने तीनों को प्रॉपर्टीज दे दी है। अब हम अपने डोमेन है उसको सिलेक्ट करके इसको बेक करते हैं। सो स्टार्टिंग में दोस्तों ये देखेंगे तो 250 फ्रेम्स, इसको करीब मैं 100 पर ही कैंसिल कर दूंगा। इसके लिए हम यूज करते हैं एस्केप की, तो मैं वो दबा दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको स्टार्टिंग से प्ले करके देखता हूँ कि ये वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारा लिक्विड इसके अंदर फिल हो रहा है, ऑलराइट। बट लिक्विड काफ़ी ज़्यादा तेजी से फिल हो रहा है, एंड यहाँ से लीक भी हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेजोल्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं इसको फ्री ऑल करके इसका रेजोल्यूशन 128 करता हूँ। एंड दोस्तों इसका जो फ्लो ऑब्जेक्ट है उसका साइज में और छोटा करता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए कि कप जो है वो थोड़ा धीरे धीरे फिल हो। एंड इसको मैं सिलेक्ट करके दोबारा से बेक करता हूँ। सो ऑलराइट दोस्तों, हमारी जो बेकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से हमारी ये एनिमेशन बनी है। अब जो लीक हो रहा था दोस्तों, वो भी हमारे कप से लिक्विड जो है लीक नहीं हो रहा। एंड इसको हम रेंडर व्यू में देखते हैं एक बार। सो ये रेंडर व्यू में भी कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ऑलराइट। एंड दोस्तों इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसका रेजोल्यूशन हम और इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इसको क्लोज से देखेंगे दोस्तों तो इसमें जो है वॉक्सल्स दिख रहे हैं, तो राइट क्लिक करके इसको हम शेड स्मूथ कर देंगे। एंड दोस्तों मटेरियल साइड करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें अपना डोमेन ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है,
एंड मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं एक नया मटेरियल क्रिएट करूँगा लिक्विड, एंड इसको हम कोई भी मटेरियल दे सकते हैं, ठीक है, रेड, वाइट, कुछ भी। तो दोस्तों मैंने इसको दिया है, ये वाइट कलर दिया है मैंने इसको, प्योर वाइट, एंड इसकी रेफरेंस मैंने इतनी रखी है IR 1.333, एंड इसमें दोस्तों मैंने सब सरफेस भी ऑन करा है, ऑलराइट, क्योंकि मैं इसको मिल्क बनाना चाहता हूँ। सो ऑलराइट दोस्तों, ये 128 पे है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 196 पर बेक करता हूँ, एंड फाइनल रिजल्ट आपको मैं डायरेक्ट रेंडर करके दिखाता हूँ, ऑलराइट। एंड में जो लिक्विड का फ्लो है दोस्तों, उसको मैं बंद कर देना चाहता हूँ करीब 180 पर, ठीक है, 180 पर इसका जो फ्लो है वो रुक जाए। सो मैं अपने फ्लो है जो हमारे UV स्फीयर है, एंड 179 पे दोस्तों ये ऑन है, एंड मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ, एंड 180 पे इसको मैं ऑफ करके की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों ये 180 पे बंद हो जाएगा इसका जो फ्लो है, जो ये लिक्विड फील हो रहा है इसमें, एंड मैं इसको बेक करके आपको डायरेक्ट रेंडर करके रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फ्लूइड सिमुलेशन फॉर बिगिनर्स के लिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।